दोस्तों, आप सभी को हमारे इस ऑनलाइन वीडियो में स्वागत है। हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और वो टॉपिक है पृथ्वी पर जीवों का क्रमिक विकास। मैंने पृथ्वी पर जीवों का क्रमिक विकास एक अलग चैप्टर कर रखा है और एक मानव की उत्पत्ति अलग कर रखा है। फिलहाल हम आपको बताएंगे आज इस पृथ्वी पर जीवों का क्रमिक विकास कैसे हुआ। उसके बताने से पहले हमें सबसे पहले आपको पृथ्वी के बारे में हम मोटे तौर पे बताने जा रहे हैं कि पृथ्वी कैसी बनी। वास्तव में पृथ्वी कैसे बनी इसके बारे में तो हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति से सिद्धांत साझा होता है, लेकिन फिर भी हम बता दें कि जो हमारा पृथ्वी है वो हमारे ठंडे छोटे छोटे प्लांटेसिमल्स से मिल करके बना हुआ है, छोटे छोटे ग्रहणों से मिल करके बना हुआ है। यानी सौरमंडल के जो विघटित जो हमारे छोटे छोटे कण थे, छोटे छोटे प्लांटेसिमल थे, वो एक ठंडे समूह के रूप में जब हमारे पृथ्वी से टकराते गए, एक ग्रहणों में बहुत सारे ग्रहणों मिलते गए। यानी कि जैसे सपोज करो कि ये आपको पृथ्वी का मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा सा बताया है समझाने के लिए। इसमें जब बहुत सारे ग्रहणों आ करके इसमें मिलते गए तो ये हमारा प्लांटेसिमल्स, ये हमारा ग्रहणु बड़ा होता गया और बड़ा होने के साथ साथ अब आप देखेंगे जो दूर की गति से, तीव्र गति से चले आ रहे ग्रहणु आकर के फोर्स से जब इसमें टकराते हैं तो उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। यानी चारों तरफ से जो जैसे आ रहा है और जो पृथ्वी में टकरा रहा है और पृथ्वी में टकराने के बाद पृथ्वी में समाहित हो रहा है, इट मींस उन सारे प्लांटेसिमल्स यानी सभी ग्रहणुओं की जो गतिज ऊर्जा आकर के पृथ्वी में समा गए तो पृथ्वी में मिल गए, तो उनसे गतिज ऊर्जा पृथ्वी को मिली। अब इस गतिज ऊर्जा से इसमें यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, इन सब पदार्थों के रेडियोधर्मी विकिरणों के माध्यम से गर्मी उत्पन्न हो गई और जब पृथ्वी गर्म हुई तो इसके कारण इसके भारी पदार्थ, लोहे जैसी जो हमारी धातुएं हैं, वो पिघल करके कहां आ गई? हमारी गर्भगृह में आ गई, हमारे केंद्र में आ गई, हमारे पृथ्वी के कोर में आ गई। और जब पृथ्वी के कोर में आ गई और हल्के पदार्थ हमारे केंद्र से उठ करके विस्थापित हो करके ऊपर आ गए, जिससे कि हमारी क्या हुई? भूपर्वती का निर्माण हुआ। अब आप देखते हैं कि फिर धीरे धीरे इतनी गर्म हुई, इतने सुर्ख लाल हो गई, उसके बाद देखते हैं कि धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ये केवल जीवों के विकास के क्रम में हम आपको संक्षिप्त रूप से बता रहे हैं, लेकिन मोटे तौर पे जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होते होते जब ठंडी हुई तो कैसे हुई? चतुष्फलक के आधार पर ये सिकुड़ गई। इसके कुछ स्थल मंडल संकुचित होकर के नीचे हो गए और कुछ ऊपर रह गए, जिसके कारण जो हमारे पृथ्वी का हिस्सा संकुचित होकर के नीचे दब गया, ठीक उन्हीं में हमारा जल भरा। आप देखते हैं जैसे हम बैंगन है, जब हम उसको आग में पिघलाते हैं, आग में गर्म करते हैं तो किस प्रकार से सिकुड़ता है। आप कल्पना कर लीजिए पृथ्वी की इसी प्रकार से चतुष्फलक के आधार पर सिकुड़ी और उसके कुछ हिस्से नीचे धंस गए, कुछ हिस्से ऊपर रह गए। अब जो धंसे हुए हिस्से थे, उन धंसे हुए हिस्सों में हमारा वायुमंडलीकृत के द्वारा हमारा क्या हुआ? जल भरा। तो इसीलिए अब देखते हैं कि हम पृथ्वी के जीवों के क्रमिक विकास का जब नाम लेते हैं तो इसको हम चार भागों में बांट देते हैं। उनको हमने नाम दिया चार महाकल्प। एक कल्प हुआ, एक महाकल्प हुआ, इरा। यानी सबसे पहला आर्कियोजोइक महाकल्प। ये वो महाकल्प है जब पृथ्वी ठंडी होने के बाद में जब देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर वो धसे हुए हिस्से जिनमें जल भरा। एक बहुत बड़ा समय रहा, उस समय तक पृथ्वी में जल ही जल रहा। अब आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि वो कौन सा महाकल्प है जिस महाकल्प में पृथ्वी में केवल जल ही जल था।
देन आप तुरंत ढूंढ सकते हैं क्या है आर्कियोजोइक महाकल्प। आर्कियोजोइक महाकल्प में हमारी पृथ्वी में केवल जल ही जल था। अब देखिए इसीलिए कहते हैं जल ही जीवन है, यहीं से हमारे जीवों का प्रादुर्भाव शुरू होगा। आज भी बिना जल के रह नहीं सकते और जल ना होता तो हमारी उत्पत्ति ना होती। अब आप देखते हैं जो पहला महाकल्प मैंने बताया वो कौन सा हुआ, आर्कियोजोइक महाकल्प हुआ, जिसमें जल ही जल था, जल से ही लैब था। और उसके बाद फिर जो दूसरा महाकल्प आता है, जैसे ही उस जल में हमारे जीवाणुओं का प्रादुर्भाव हुआ, तुरंत हम लोगों ने अपने महाकल्प को चेंज कर दिया और अब बताया हम लोगों ने प्रोटोजोइक महाकल्प। अब आ गया प्रोटोजोइक महाकल्प। दूसरा महाकल्प हमारा क्या हुआ, प्रोटोजोइक महाकल्प, जिसमें जीवाणुओं का आविर्भाव हुआ। कह सकते हैं जीवाणुओं का उदय हुआ, जीवाणुओं का प्रारंभ हुआ। सबसे पहले जल में जीवन बना। अब हम देखते हैं इसके बाद जो दूसरा हमारा चरण है डेवलपमेंट का, उसमें सबसे पहले हमारे जीवाणुओं का प्रादुर्भाव हुआ। यहीं से हमारे दूसरे महाकल्प से हमारे जीव की उत्पत्ति का रास्ता साफ होता है और फिर आ जाता है हमारा पैलियोजोइक महाकल्प। अमूलचूल परिवर्तन लाने वाला हमारी जैविक विकास में, जैव उत्पत्ति में, हमारे पृथ्वी के जीवन की जो हमारी जीव की उत्पत्ति है उसमें अमूलचूल परिवर्तन लाने वाला हुआ कौन सा, पैलियोजोइक महाकल्प। अब इस पैलियोजोइक महाकल्प में क्या क्या हुआ, यानी सरीसृप प्राणियों का उदय हुआ, रेंग कर चलने वाले प्राणियों का उदय हुआ, जैसे डायनासोर, छिपकली, मगरमच्छ, मेंढक। ये सारी चीजों का उदय कहां से होता है, कहां से होता है, पैलियोजोइक महाकल्प। इसलिए कहते हैं बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुआ और उसके बाद फिर आ जाता है हमारा सीनोजोइक महाकल्प। सीनोजोइक महाकल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम लोगों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो यही वो महाकल्प है जिसमें हम सबकी उत्पत्ति हुई। कह सकते हैं मानव की उत्पत्ति हुई। मानव की उत्पत्ति का प्लेटफॉर्म हमारा कौन मिलता है, सीनोजोइक महाकल्प मिलता है। सीनोजोइक महाकल्प के हमारे चौथे चरण से ही हमारी जीवन की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। अब हम देखते हैं सीनोजोइक महाकल्प का जो हमारा पहला युग है पैलियोसीन, जो हमारा पैलियोसीन युग है, इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं स्तनधारी प्राणियों का उदय हुआ। स्तनधारी प्राणियों का उदय हुआ, प्रारंभ हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, उत्सव हुआ। देखिए आप इसके पर्यायवाची भी इसी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब स्तनधारी प्राणियों में सबसे पहले क्या हुआ, चिड़ियों का प्रादुर्भाव, यानी चिड़िया उत्पन्न होने लगी। यानी सबसे पहले आप समझ सकते हैं कि जो हमारी चिड़िया, हमारे घर की कलकलाहट है, सुबह उठते हैं, शाम देखते हैं, जब चिड़िया चहकती हैं, उन सब का प्रादुर्भाव ये हमसे भी पुरानी है। यानी कब से, पैलियोसीन युग से। देन हम आ जाते हैं इसके सेकंड फेज पे, सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं इयोसीन युग। इयोसीन युग में जो अभी हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जो हमारा उत्सव हुआ है, जो उद्भव हुआ है, जो प्रादुर्भाव हुआ है, अब इसमें डेवलपमेंट होगा, अब इसमें विकास होगा। तो अब ये जो हमारा कालखंड है इयोसीन युग, इयोसीन युग में स्तनधारियों का विकास शुरू हुआ। बहुत अरसा लगा इसके विकास में। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका जो तीसरा चरण है ओलियोसीन युग। जो ओलियोसीन युग है, इस युग में स्तनधारियों के विकास के बाद अब आ जाता है बंदरों का उद्भव, यानी लंगूरों का उद्भव, बंदरों का प्रादुर्भाव, यानी मानव की इनिशियल उत्पत्ति जो कि बंदर से ही मानी जाती है। इस प्रकार से ये हमारे बंदरों का उद्भव हुआ। और फिर अब देखते हैं इसके बाद आ जाता है हमारा क्या, मायोसीन युग। मायोसीन युग में हमारे बंदरों का विकास होता है, यहां प्रादुर्भाव होता है, दूसरे चरण में उनका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद फिर प्लेस्टोसीन युग जो हमारा आता है, बहुत महत्वपूर्ण युग है, क्योंकि यह युग मानव की उत्पत्ति से माना जाता है। यह युग मानव की उत्पत्ति से माना जाता है क्योंकि पहली बार इस प्लेस्टोसीन युग में मानव का उदय हुआ। किससे, लंगूरों के बाद। ये बंदर के विकास के बाद में सबसे पहली बार मानव का उदय हुआ। किस रूप में, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में।
जो हमारी एक बंधनों की शाखा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में है ना रह गई, वो हमारी हो गई रामापिथेकस यानी चतुष्पदी मानव। और जो हमारा वहां से मानव आ गया मैदानी भाग में रहने के लिए, पेड़ों को जंगलों को छोड़ दिया, अब उसके दोनों हाथ खुले हो गए, अर्ध उत्तान अवस्था में चलने लगा। 42 से 50 इंच इसका वजन था। हम केवल रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस को केवल जबड़े से पहचान पाते थे। तो यहां पर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। इस तरीके से ये मानव का उदय यहां से माना जाता है। और फिर होलोसीन युग, होलोसीन युग ये हमारे आधुनिक मानव के उस्र का काल माना जाता है, यानी आधुनिक मानव का पूर्वज यहां से होता है। आप जानते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस हुआ, होमो इरेक्टस हुआ, पिथेकैंथ्रोपस हुआ, जावा मानव हुआ, निएंडरथाल हुआ, देन कम हमारा जो है होमो सैपियंस यानी आधुनिक मानव का विकास। अब यहां से हमारा आधुनिक मानव का विकास हुआ, यह घटना लगभग 30,000 वर्ष पहले की है। और आज हम सब आपके सामने हैं। 30,000 वर्षों के बाद हमारा किस तरह विकास हुआ है कि हम जनमानस किस प्रकार से हैं, यानी इसमें मैंने यही बताने का प्रयास किया है। परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, स्तनधारियों का विकास किस युग में हुआ, और स्तनधारियों का बंदरों का प्रादुर्भाव हमारे सीनोजोइक महाकल्प के किस युग में हुआ, या ओलियोसीन युग में किसका उद्भव हुआ। अब कह देंगे लंगूरों का विकास किस युग में हुआ, मायोसीन युग में। आधुनिक मानव का उदय कब हुआ, आप कह सकते हैं प्लीस्टोसीन युग में। और फिर आपसे पूछा जाएगा होमो सैपियन का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, तब आप बता देंगे होलियोसीन युग। यानी मैं पृथ्वी से रिलेटेड, पृथ्वी गर्म होने से ठंडी हुई और ठंडी होने के बाद किस प्रकार से उसमें जीवों का विकास हुआ, ये एक सेपरेट पोर्शन करके मैंने आपको बता दिया। अगले आपके टॉपिक में मानव के उत्पत्ति से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी। और आपको ये बता दें, इन वीडियोस को प्रॉपर तरीके से अच्छे से पूरा देखें और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने छात्रों को इसको शेयर करें और प्रतिदिन इसका नियमबद्ध तरीके से श्रवण करें और अपने नोट्स को हैंड राइटिंग में जरूर लिखें। इसी के साथ हम इस टॉपिक की सूचनाओं को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।